ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, तुम बाप के बच्चे मालिक हो। बाप के बच्चे मालिक हैं। कितना बड़ा दर्जा दे दिया कि बाबा का जो कुछ भी है उसके हम अधिकारी बच्चे हैं। तो भिखारी की तरह मांगने की ज़रूरत है बाबा से? भिखारी की तरह मांगने की ज़रूरत नहीं है। स्वमान में रहना है कि हम किसके बच्चे हैं। तो इसीलिए बाबा कह रहा है कि तुम बाप के मालिक बच्चे हो। तुमने कोई बाप के पास शरण नहीं ली। बच्चा कभी बाप की शरण में नहीं जाता। बोलते ना, शरण परूं तुम्हारी। तो पहले भक्ति मार्ग में अपने को दास समझते थे और उनको स्वामी, और अभी वो बाप हमारा पिता है और हम उसके बच्चे। ये कितना सुंदर रिश्ता लगता है ना। अब तो सुनने का भी मन नहीं करता। जब भी भजन कीर्तन में गाने में आता है ना कि शरण पूरा तुम्हारी पढ़ूं और मैं तुम्हारा दास हूँ, ये सब सुनने का इच्छा नहीं करता। नहीं, हम लोग नहीं है दास, हम लोग तो बच्चे हैं। नशा चढ़ जाता है। आज का प्रश्न है, किस बात का? सदा सिमरन होता रहे तो माया तंग नहीं करेगी। माया तंग नहीं करेगी, इसका बाबा उत्तर दे रहा है। हम बाप के पास आए हैं। वह हमारा बाबा भी है, शिक्षक भी है, सतगुरु भी है, परंतु है निराकार। हम निराकारी आत्माओं को पढ़ाने वाला निराकार बाबा है। तो यह बुद्धि में सिमरन रहे तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा, फिर माया तंग नहीं करेगी। मतलब कि जब हम आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर अपने बाबा से रिश्ता जोड़कर हम रहेंगे तो माया फिर किसको तंग करेगी? माया तंग करती है देह भान के अनुसार जो चल रहे हैं उसको। आत्मिक स्थिति में रहेंगे कभी माया तंग नहीं करेगी। तो आप जब भी माया से तंग हो जाए, दुखी हो जाए, तो समझ लें उस समय माया के प्रभाव में है। तुरंत माया से हटे, कोई दिक्कत नहीं, मैं आत्मा हूँ, मैं रोल अदा कर रहा हूँ। तो यही है, बाबा उपाय देता है। तो माया नहीं वार करेगी, नशा चढ़ा रहेगा खुशी का कि मैं किसकी संतान हूँ। ओम शांति। त्रिमूर्ति बाप ने बच्चों को समझाया है। त्रिमूर्ति बाप है ना, तो तीनों का रचने वाला वह ठहरा सभी का बाप, क्योंकि ऊंची से ऊंचा बाप है। बाबा तीनों को रचता ना, जैसे हमारे अंदर दैवी गुण की धारणा भी करवाता है, तो ये हो गया ब्रह्मा द्वारा स्थापना। फिर हमारे द्वारा अनेक आत्माओं की पालना, जैसे किसी को संदेश दे रहे, पालना देने के निमित्त बन रहे हैं ना, किसी को बता रहे हैं कैसे करना है, तो पालना देने के भी निमित्त बनाया। और शंकर द्वारा विनाश, मतलब अपने अंदर की बुराइयों का विनाश भी करवा रहा है। जब हम खुद को पहचान लेते हैं, अपने अंदर की बुराइयों को समाधान करने लगते हैं कि क्या करना है, तो दूसरे की भी जो आती है बीमारी, तो उसको भी बताने लगते हैं कि आप भी ऐसे कीजिए। तो स्थापना, पालना और विनाश का तीनों का पाठ चल रहा है कि नहीं, अपने लिए भी और सबके लिए। तो ये तीनों का ही रचता बाप त्रिमूर्ति रचता है, क्योंकि ऊंची से ऊंचा बाप है। बच्चों की बुद्धि में है कि हम उनके बच्चे, जैसे बाप परम धाम में रहते वैसे हम भी आत्माएं वहीं के निवासी हैं। बाप ने यह समझाया है कि यह ड्रामा है, जो कुछ होता है वह ड्रामा में एक ही बार होता है। अब ड्रामा में जैसे कुछ गलत कुछ कर लेते हैं, करने के बाद फिर बोलते ना ये नहीं करना चाहिए। ड्रामा में वही नूंद था, वही कल्याणकारी था। हाँ चलो ठीक है, अगर हमें गलती नजर आ रहा है तो हमें उसके सुधार कर लेना, लेकिन ये नहीं बोलना है कि ड्रामा गलत था, क्योंकि वही नूंद था उस समय, वही कल्याणकारी था। फिर रियलाइज हुआ कि मेरे से गलती हुआ तो ये भी ड्रामा, फिर उसको सुधारना, ये भी ड्रामा। ये सारा कल्याणकारी पाठ चल रहा है। जब हम आप पर गुस्सा किए तो गुस्सा करने के बाद क्या हुआ कि आपका सुधार हो जाएगा, ठीक है, तो ये कल्याणकारी हुआ। फिर उसके बाद फिर एहसास हुआ ये गलत हुआ, ये गुस्सा नहीं करना चाहिए, फिर हम अपनी गुस्सा को जीतने लगे तो मेरा कल्याण हो गया। तो एक ही ड्रामा के पार्ट से क्या हो रहा है, सबका कल्याण हो रहा है ना। तो ये ड्रामा बहुत सुंदर बना हुआ है, इसको समझ कर चलना है। जो कुछ होता है वो ड्रामा में एक ही बार होता है, एक ही बार होता है। बाप भी एक ही बार पढ़ाने आते हैं। तुम कोई शरणागति लेने नहीं आते हो। यह अक्षर भक्ति मार्ग का है। शरण पड़ी मैं तेरे, अच्छा लगता है बोलने में। अब शरण पड़ी मैं गोद में तुम्हारी, ये ज़्यादा अच्छा लगता है ना, कि बाबा की गोद में एनी टाइम पले हम लोग। तो ये अक्षर है भक्ति मार्ग का। बच्चा कभी बाप की शरण पड़ता है क्या? बच्चे तो मालिक होते हैं, तुम बच्चे बाप की शरण नहीं पड़े हो। बाप ने तुमको अपना बनाया है। कितना प्यार लुटाता है ना बाबा। तो बाप ने तुम्हें अपना बनाया है। बच्चों को बाप ने अपना बनाया। तुम बच्चे बाप को बुलाते ही हो, बाबा आओ हमको अपने घर ले जाओ, अथवा रजाई दो। रजाई दो, रजाई करने का,
तो एक है शांति धाम, दूसरा है सुख धाम। तो सुख धाम है बाप की मलकियत और दुख धाम है रावण की मलकियत। कहाँ का मालिक बनना है, दुख धाम का कि सुख धाम का? तो सुख धाम में जाना है तो दुख धाम का मालिक बनना है क्या? नहीं बनना है ना। दुख धाम का कोई भी चीज हमें अच्छा नहीं लगना चाहिए। तो 5 विकारों में फंसने से दुख ही दुख है। अब बच्चे जानते हैं, क्या जानते हैं बच्चे? हम बाबा के पास आए हैं। तो बाबा कहते हैं कि वो 5 विकारों में फंसने के कारण ही दुख है। तो बाबा कहता है कि दुख ही दुख है। अगर माया के 5 विकारों में तुम फंसते हो तो दुख ही दुख है। तो फंसना है क्या? जितना डिटैच रहेंगे ना, सब कुछ भी बाबा छीनता नहीं है, कुछ भी बोलता नहीं है, ये छोड़ दो वो छोड़ दो नहीं बोलता है, लेकिन विकारों को छोड़ने के लिए बोलता है। तो अब बच्चे जानते हैं हम बाबा के पास आए हैं। वह बाप भी है, शिक्षक भी है, परंतु है निराकार। तो हम निराकारी आत्माओं को पढ़ाने वाला बाबा भी निराकार है, वह है आत्माओं का बाप। तो यह सदैव बुद्धि में सिमरन होता रहे तो खुशी का पारा चढ़ेगा। खुशी का पारा चढ़ने का मुख्य आधार क्या है? कि मैं निराकार आत्मा हूँ, इस पे हमें टिकना है। यह भूलने से माया तंग करती है। जब आप भूलते हैं, माया के अनुसार चलने लगते हैं, तब आपको माया तंग करती है। जब आत्मा हूँ तो डिटैच जब कर पा रहे तो ठीक है, नहीं तो बाबा को समर्पण। तो माया तंग करती है। अभी तुम बाप के पास बैठे हो तो बाप और वर्षा दोनों याद आता है। एम ऑब्जेक्ट तो बुद्धि में रहता है ना। याद शिव बाबा को करना, श्री कृष्ण को याद करना बहुत सहज है। शिव बाबा को याद करने में ही मेहनत लगती है ना, मतलब निराकार को। जैसे कि अब तक याद जो करते आए ना, तो वो साकारी शरीर को याद करते आए। जैसे कि राम को याद किए, कृष्ण को याद किए, तो साकार को याद किए। लेकिन अभी हमें क्या है? निराकार को याद करना, ज्योतिर्बिंदु को। तो इसमें ही मेहनत लगता है, खुद को भी बिंदु समझना। तो अब आत्मा समझकर बाप को याद करना। श्री कृष्ण अगर हूँ तो उस पर सभी झट फिदा हो जाएं। खास माताएं तो बहुत चाहती हैं श्री कृष्ण को, हमको श्री कृष्ण जैसा बच्चा मिले, श्री कृष्ण जैसा पति मिले। तो अभी बाप कहते मैं आया हूँ, तुमको श्री कृष्ण जैसा बच्चा अथवा पति मिलेगा, अर्थात इन जैसा गुणवान, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, सुख देने वाला तुमको मिलेगा स्वर्ग अथवा श्री कृष्णपुरी में। सुख ही सुख होगा। बाबा कहता सब कुछ मिलेगा तुमको, पति भी ऐसा मिलेगा, बच्चा भी ऐसा मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। लेकिन कहाँ? कृष्णपुरी में, सुख धाम में मिलेगा। श्री कृष्णपुरी में जाने के लिए तुम यहाँ बच्चे आते हो पढ़ने के लिए, तो स्वर्ग को ही सब याद करती हैं। कोई मरता है तो कहते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ, तो मरता है तो, है ना। देखिए भक्ति क्यों चला, जब मरता है तो स्वर्गवासी हुआ। तो जब हम मरेंगे देवभान से, जब मैं आत्मा हूँ समझेंगे, तभी ना स्वर्ग का अनुभव कर पाएंगे इस जन्म में। जब तक आप देह में फंसे हैं तो कैसे अनुभव करेंगे कि स्वर्ग क्या होता है? फिर इंतजारे में रह जाएंगे कि हम जब जाएंगे सतयुग में ना तो स्वर्ग में। नहीं, जब यहाँ नहीं अनुभूति कर पा रहे तो वहाँ भी एकदम लास्ट में आएंगे। तो इसीलिए बाबा कहता है कि सोचो, खुश होना चाहिए, ताली बजानी चाहिए। क्यों? हम स्वर्ग में जा रहे हैं, नर्क से निकलकर स्वर्ग में गया, ये तो बहुत अच्छा हुआ। जब कोई कहे कि फलाना स्वर्ग पधारा तो बोलो कहाँ गया, कहाँ से गया? तो जरूर नर्क से गया। तो इसमें तो बहुत खुशी की बात है, फिर रोते क्यों हो? जब कोई मरता है तो बोले स्वर्गवासी हो गया, तो फिर बाबा पूछता है तो फिर रोते क्यों हो? जब तुम्हारा परिवार चला गया स्वर्ग में तो और ताली बजाओ, खुश हो जाओ। लेकिन रोते हो, यानी कि महसूस होता है कि इस जन्म में उसका कर्म अच्छा नहीं हुआ तो जरूर और गलत जगह में गया, तभी तो रोते हैं ना। नहीं तो अगर हमारा बच्चा कोई जॉब कर लेता है तो खुशी होता है कि नहीं? तो यहाँ भी तो जॉब ही है ना, स्वर्ग में जाना, तो खुश होना चाहिए। तो सबको बुलाकर टोली खिलाना चाहिए। बाबा के हंसी मजाक भी कर रहा ना कि कोई मरता है तो बोलता है सबको टोली भी खिलाना चाहिए। परंतु यह तो समझ की बात है, टोली खिलाने वाली बात नहीं है कि कोई मर गया तो आप जाके हलवा पूड़ी बांटे, ऐसा नहीं है। बाबा समझा रहा है, परंतु यह तो समझ की बात है। वह ऐसे नहीं कहेंगे कि किस जन्मों के लिए स्वर्ग गया, सिर्फ कह देते हैं कि स्वर्ग गया। अच्छा, उनकी आत्मा को यहाँ बुलाते क्यों हो फिर? नर्क का भोजन खिलाने के लिए। नर्क में तो बुलाना नहीं चाहिए ना किसी को। अगर दुख है तो आप बुलाएंगे। जेल में कोई है तो जेल में अपने परिवार वालों को बोलेंगे कि जेल में आ जाओ? नहीं बोलेंगे ना। तो उसी तरह ये नर्क है, स्वर्ग में चला गया, फिर आप उनको क्यों बुलाते हो?
नर्क में नहीं बुलाना चाहिए। बाप बैठ समझाते हैं कि हर बात ज्ञान की है ना, उसको समझो। बाप को बुलाते हैं, हमको पति से पावन बनाओ, तो जरूर पतित शरीरों को खत्म करना पड़े, सब मर जाएंगे, फिर कौन किसके लिए रोएंगे बताओ। एक साथ पूरे परिवार में 10 लोग हैं और 10 लोग में 9 लोग मर जाएं, एक व्यक्ति जगेगा, जिंदा है, तो कितना रोएगा किसके लिए? उसके आँख का आंसू ही खत्म हो जाएगा। लास्ट में ये सीन भी आएगा कि बाबा का एक एक बच्चा जो है ना वही रहेगा और धीरे धीरे सब मरेगा, मुक्ति धाम को जाएगा। तो अब तुम जानते हो हम ये शरीर छोड़कर जाएंगे अपना घर। अभी ये प्रैक्टिस अभी से कर रहे हो कि कैसे शरीर छोड़े। ऐसा पुरुषार्थ दुनिया में कोई करते होंगे, कोई करते होंगे। तुम बच्चों को ये ज्ञान अभी मिला है कि हमारा ये पुराना शरीर है। बाप भी कहते, देखो मैं भी तो पुरानी जूती का ही लोन लेता हूँ, नया तो नहीं लेते बाबा, नया बच्चा के रूप में तो नहीं आते हैं। तो यह बदल नहीं सकता है। ड्रामा में यही रथ हर बार निमित्त है, ब्रह्मा बाबा का रथ, और हम लोग भी तो यही निमित्त है, हम लोग भी तो इसी शरीर में आएंगे हर कल्प में। तो यह बदल नहीं सकता। इनको फिर 5000 वर्ष के बाद फिर देखोगे। ड्रामा का राज समझ गए ना, अब ड्रामा का राज समझ गए ना। तो यह बाप के सिवा और कोई में ताकत नहीं जो समझा सके इतना क्लियर। तो यह पाठशाला बड़ी वंडरफुल है, जहाँ बूढ़े भी कहेंगे हम जाते भगवान की पाठशाला में, बच्चे भी कहेंगे हम जाते भगवान की पाठशाला में। एक ही मुरली हम लोग दोनों सुनने जा रहे हैं ना, वंडरफुल। तो भगवान भगवती, बूढ़े भी बोल रहे हैं कि हम भगवान भगवती बनेंगे और बच्चे भी बोल रहे हैं कि हम भगवान भगवती बनेंगे। तो अरे बुढ़िया थोड़ी कभी स्कूल पढ़ती हैं, तुमसे कोई पूछे तो तुम कहाँ जाते हो, बोलो हम जाते ईश्वरीय यूनिवर्सिटी में, है ना। बूढ़े लोग जाएंगे? नहीं जाएंगे। यहाँ ईश्वरीय यूनिवर्सिटी, यहाँ आत्माओं को पढ़ाया जाता है। तो हम यहाँ पर राजयोग सीखते हैं। अक्षर ऐसे सुनाओ जो वह चकित हो जाएं। बूढ़े भी कहेंगे कि हम जाते हैं भगवान की पाठशाला में। तो यहाँ ये वंडर है ना कि बूढ़े भी आ रहे हैं, बच्चे भी आ रहे हैं, और हम भगवान के पास पढ़ते हैं। ऐसा और कोई कह सकता है कि हम भगवान से पढ़ने जा रहे हैं? ये नहीं कोई कह सकता। क्या सबूत है भगवान पढ़ाता है? तो देखो हमारा नेचर, चेहरा, चलन, सब कुछ बदल रहा है। यही है उसका सिग्नेचर, है ना। सिग्नेचर हमारे चेहरे चलन में कर रहा है ना। तो भगवान को प्रत्यक्ष करने का मुख्य साधन अपना परिवर्तन, तभी लोगों को बता सकेंगे कि हम भगवान के बच्चे हैं। तो ऐसा और कोई कह ना सके। कहेंगे निराकार भगवान फिर कहाँ से आया? क्योंकि वह समझते ना कि भगवान नाम रूप से ही न्यारा है। अभी तुम समझ से बोलते हो कि भगवान न्यारा नहीं है, भगवान निराकार है जो साकार तन में आकर पढ़ाता है। तो अभी तुम समझते हो। हर एक मूर्ति के ऑक्यूपेशन को भी तुम जानते हो। अब गणेश का ऑक्यूपेशन क्या है, दुर्गा का ऑक्यूपेशन क्या है, सारा कुछ हम लोग अब जान रहे हैं। अब जाकर थोड़ी बोलेंगे कि सबके आगे माता पिता बोल देंगे क्या? तुम ही हो माता पिता, नहीं बोलेंगे ना। तो बुद्धि में ये पक्का है कि ऊंचे से ऊंचा शिव बाबा हमारा पिता, जिसकी हम संतान हैं, शिव बाबा की। अच्छा, फिर सूक्ष्म तनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर, तुम सिर्फ कहने मात्र नहीं कहते हो, तुम भी जिगरी जानते हो कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना कैसे होती है। सिवाय तुम्हारे और कोई भी बायोग्राफी बता नहीं सकता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी बायोग्राफी पूरा कोई नहीं बता सकता, केवल हम बच्चे जानते हैं। तो अपनी बायोग्राफी ही नहीं जानते तो बताओ औरों की कैसे बताएंगे? अपना ही नहीं जानते, अभी अभी शरीर छूट जाएगा, क्या बनेंगे, कुछ नहीं पता है। तो बाप कहते मैं जानता हूँ, सो तुम बच्चों को भी समझाता हूँ। रजाई भी बाप बिगर कोई दे ना सके। इन लक्ष्मी नारायण से ने कोई रजाई से, लड़ाई से ये राज्य नहीं पाया है। लक्ष्मी नारायण लड़ाई झगड़ा करके रजाई नहीं पाए। हम लोग लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं क्या? कहीं जितना यहाँ प्यार से चलेंगे उतना रजाई मिलेगा, यहाँ का कायदा है। लोग जो सोचते हैं ना लड़ाई झगड़ा करके हम ले लेंगे, तो कोई ले पाएंगे? किसी के द्वारा मान सम्मान ले सकते हैं? नहीं। तो इन लक्ष्मी नारायण ने कोई लड़ाई से यह राज्य नहीं पाया है। वहाँ लड़ाई होती ही नहीं, जो यहाँ से चाल चलन वहाँ जाएगा, यहाँ पर जो करेंगे वही ना संस्कार जाएगा। तो यहाँ तो कितना लड़ते झगड़ते रहते, कितने ढेर मनुष्य हैं। अभी तुम बच्चों के दिल के अंदर यह आना चाहिए कि हम बाप से दादा द्वारा वर्षा पा रहे। बाप कहते माँ मेकम याद करो, ऐसे नहीं कहते कि जिसमें प्रवेश किया उनको याद करो। नहीं, कभी नहीं बाबा बोला
कि उनको याद करो, उनको भी याद करो ऐसा नहीं कहते, नहीं कहते माँ मेकम याद करो, मुझे एक को याद करो। वो सन्यासी लोग अपना फोटो नाम सहित देते हैं। शिव बाबा का फोटो क्या निकालोगे, कैसे निकालोगे? जैसे अभी भी ज्योतिर्बिंदु का लाइट जलाते हैं, लेकिन वो भी बड़ा है, वो भी बहुत बड़ा है। बाबा तो एकदम बिंदी मतलब एकदम सूक्ष्म है, वो बना ही नहीं सकते हैं। तो बिंदी के ऊपर नाम कैसे लिखोगे? बिंदी पर शिव बाबा नाम लिखेंगे तो बिंदी से भी नाम बड़ा हो जाएगा ना, समझ की बातें है ना। तो बच्चों को बड़ी खुशी होनी चाहिए कि हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं, आत्मा पढ़ती है, ये सोच कर बैठना है कि मैं आत्मा पढ़ रही हूँ। संस्कार कौन ले जाता है? शरीर की आत्मा, आत्मा ले जाती है। तो अभी बाबा आत्मा में संस्कार भर रहे हैं। वह बाप भी है तो टीचर भी है तो गुरु भी है। जो बाप तुमको सिखलाते हैं, तुम औरों को भी ये सिखलाओ, सृष्टि चक्र को याद करो और कराओ। जो उनमें गुण है वह बच्चों को भी देते हैं। कहते मैं ज्ञान का सागर हूँ, सुख का सागर हूँ, तुमको भी बनाता हूँ, तुम भी सभी को सुख दो, सबको सुख देना है। कल ही एक बहन जैसे बोली बहन कि मेरा तबीयत खराब रहता है ना, तो हम ऐसे रहते हैं, सोए रहते, 1 दिन 2 दिन सोए रहते हैं, फिर ठीक हो लगता है तब उठते हैं। तो बोले वही कि कभी हाथ कटा है आपका? तो बोली कई बार कटा है सब्जी काटते वक्त। कभी ऐसा महसूस हुआ कि कटा लेकिन आपको एहसास नहीं हुआ क्योंकि दूसरी तरफ ध्यान था, और फिर बाद में पता चलता रही देखो हाथ कट गया? तो बोले हाँ ऐसा तो बहुत बार महसूस हुआ है। तो फिर वही चीज है कि जिस समय आपका ध्यान कहीं और है, देवभान की तरफ नहीं, आपको दर्द का फीलिंग नहीं होगा। आपका जब सारा ध्यान दर्द शरीर के ऊपर है तो दर्द का फीलिंग होगा। हाँ, तो इसीलिए शरीर से न्यारा हो जाए, मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूँ, दूसरी तरफ ध्यान लगा दे कैसे सेवा करना है, क्या करना है, ये सब मन में सोचे, शरीर का भान ही खत्म। तो उतना तकलीफ होगा, जो 100% तकलीफ वो आ जाएगा 10% में, फिर बहुत अच्छे से पार कर लेंगे। तो ये सब चेक करना अपने आप को कि हम कितना आत्मिक स्थिति में रहते हैं। तो इसीलिए बाबा कहता है तुम सबको सुख दो, मनसा वाचा कर्मणा, कोई को भी दुख ना दो। सबके कान में यह मीठी मीठी बातें सुनाओ कि शिव बाबा को याद करो, याद से विक्रम विनाश होगा। ये है विक्रम विनाश होने का तरीका कि हम जब याद करते हैं तो 100% बीमारी 10% में बदल जाती है, और 10% इजीली हम लोग पार कर सकते हैं। तो सबको ये संदेश दो, यह बाबा आया है, उनसे यह वर्षा पाओ, सबको यह संदेश देना पड़े ना। आखिरी अखबार वाले भी डालेंगे, आए ना अपने मन से अखबार वाले सब कुछ बोले कि हम डाल देंगे, तो देखिए अपने आप होगा। ये सब बाबा बोल रहा है कि खुद ही आएंगे और बोलेंगे कि संदेश डालेंगे। तो यह तो जानते हो अंत में सब कहेंगे अहो प्रभु तेरी लीला अपरंपार। जहाँ जहाँ गए वहाँ वहाँ प्रेस रिपोर्टर पहुँचा कि नहीं? कोई ना कोई पहुँचा, तो बिल बुलाया नहीं, सब जगह। यही नहीं कि गोमिया में भी वो, यहाँ भी बहुत बार हुए ना, तो प्रेस रिपोर्टर अपने मिल गए। हम लोग गए थे दूसरों को संदेश देने और वो भाई मिल गए, हाँ हम प्रेस रिपोर्टर। कहीं हम लोगों को मतलब बोलते थे बाबा को कि बाबा हम लोगों को तो उतना नॉलेज नहीं, कहाँ जाएंगे, किसको बुलाने जाएंगे और कौन सुनेगा, हम लोग तो एकदम साधारण हैं। लेकिन साधारण कहाँ असाधारण बाबा बना रहा है ना। तो अपनी स्थिति को पहले चेक करना। यह तो जानते हो अंत में सब कहेंगे अहो प्रभु तेरी लीला अपरंपार है। आप भी सबको सदगति देते हो, दुख से छुड़ाए सबको शांति धाम ले जाते हो। यह भी तो जादूगरी ठहरी ना, सबको एकदम जो दुख में है और वो निकल कर सुख का अनुभूति करने लगे, तो यही तो हुआ ना सुख धाम की अनुभूति। तो उन्हों की तो अल्पकाल की जादूगरी है, जादू कर दिया, यहाँ से पानी निकाल दिया, वहाँ से पानी निकाल दिया, वो तो अल्पकाल का जादूगरी है, या जादू टोना कर दिया। यह तो मनुष्य से देवता बनाने का जादूगरी है, मनुष्य से देवता। 21 जन्मों के लिए इस मन मनाभाव के जादू से तुम लक्ष्मी नारायण बनते हो। जादूगर, रत्नागर, ये सब नाम किसके पड़े हैं? शिव बाबा के। तो ना कि ब्रह्मा पर, यह ब्राह्मण ब्राह्मणियां सब पढ़ते हैं, पढ़कर फिर पढ़ाते भी हैं। बाबा अकेला थोड़ी पढ़ाएगा अकेले, अकेले कोई काम होता है क्या? तो कितने बच्चे तैयार हो जाते हैं ना सेवा के लिए। आज देखिए सबको लगन लग रहा है, देख देख के ना संगठन को आप बढ़ाइए, चारों तरफ हो रहा है कि वाह कितना सुंदर संगठन है, पूरा नाम हो रहा है चारों तरफ, सब गए हैं और पूरा नाम सही सबको बोला जा रहा है ना कि ये है ये है ये है, सब बहुत अच्छा है। सोचिए कि कितना अच्छा हो रहा है चारों तरफ। तो इसलिए
बाबा परिवार का वैल्यू दिखा रहा है कि अगर अकेला चना कुछ भी नहीं कर सकता है ना। अकेला भार नहीं फोड़ता है अकेला चना। अकेला बीज 10 फल तैयार कर सकता है, लेकिन दोनों का, जैसे बोलते हैं ना, कैंची से किसी का सिर नहीं काटा जाता है और तलवार से कभी कपड़ा नहीं काटा जाता। दोनों का अपना अपना जगह में वैल्यू है ना। तो अपनी स्थिति के लिए अपने को बीज रूप स्थिति में बना ले। और जब परिवार में, तो परिवार में सबको जब आगे बढ़ाएंगे तभी तो सबका होगा। आप अकेले क्या क्या कर लेंगे, फिर बोलेंगे अरे ये नहीं है वो नहीं है मेरे पास। लेके परिवार को चले, 1000 भुजा तैयार हो जाएगा। 1000 भुजा तैयार हो रहा है ना। तो इसीलिए हम लोगों को लेकर चलना है सबको। तो बाबा पढ़ाते हैं, बाबा कहता है बाबा तुमको इकट्ठा पढ़ाते, तुम फिर औरों को पढ़ाते हो। बाप राजयोग सिखलाते हैं, तो वही बाप रचयिता है। श्री कृष्ण तो रचना है, न वर्षा रचयिता से मिलता है, ना कि रचना से। श्री कृष्ण से वर्षा नहीं मिलता। विष्णु के 2 रूप, यह लक्ष्मी और नारायण, विष्णु में दोनों रूप समाये हुए हैं, लक्ष्मी नारायण। छोटेपन में राधे कृष्ण, यह बातें भी पक्का याद कर लो। बूढ़े भी तीखे जाएं तो ऊंचा पद पा सकते। अगर बूढ़े भी बहुत अच्छे से धारणा कर रहे हैं तो वो भी तीखे जा सकते हैं, ऊंचा पद पा सकते। बूढ़ियों का भी थोड़ा ममत्व भी रहता है, पोते पोतियों में, नाती नातियों में ना, है ना, बेटा बेटी गाय क्या क्या जो जो है है ना। तो अपनी रचना रूपी जाल में फंस पड़ती हैं। कितनों की याद आती रहती है, बताइए। अब माता जी को कितना अपनी गाय से बहुत प्यार है ना, किसी को पोते पोतियों से प्यार है ना, तो ये फंसना हुआ ना। कितनों की याद आ जाती है, उनसे बुद्धि योग तोड़, फिर एक बाप से जोड़ना, इसमें ही मेहनत है ना। सब तरफ से एक माता थी जो माउंट आबू जा रही थी, तो गिलहरी की क्या ले गई थी रास्ते में ना, ट्रेन में। बोली ना ये मेरे बिना नहीं रह सकता है, और उसके पीछे पीछे दौड़ रही है, माउंट आबू जा रही है और गिलहरी के पीछे भाग रही है। बताइए कि जहाँ भगवान मिल रहा, गिलहरी के पीछे पूरा टाइम देगी। अच्छा बाबा मिलन कैसे करेगी तो ये सब फंसना ना है। तो जीते जी मरना है। बुद्धि में एक बार तीर लग गया बस, कि मैं कौन मेरा कौन, यही तो तीर लगना है ना। तो फिर युक्ति से चलना होता है, कब कैसे छोड़कर बंधन मुक्त हो जाए, ये बुद्धि में चलना चाहिए। हम छोड़ के बंधन मुक्त हो जाए, कैसे संभालेगा बाबा, तुम आ जाओ, तुम करो। तो ऐसे भी नहीं कि कोई से बातचीत नहीं करनी। अब ऐसा थोड़ी बाबा बोल रहा है कि बातचीत। देखिए हम लोग का संगठन जहाँ जाता है तो हम लोग हंसते खेलते करते हैं कि नहीं, सबसे हंस खेल रहे। लगता नहीं है कि सेवा हो रहा है, कि लोग हंस खेल के एंजॉय कर रहे, पता चलता है क्या, कोई भारीपन नहीं। तो बाबा कभी नहीं बोलता एकदम सीरियस होकर साइलेंस में बैठ के करो, हंसते खेलते करो, एंजॉय करते हुए करो। तो बाबा बातचीत करने के लिए मना नहीं करता है। गृहस्थ व्यवहार में भल रहो, सबसे बातचीत करो, उनसे भी रिश्ता भल रखो। बाप कहते चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले अपने आप को सुधारो, फिर परिवार को सुधारो, फिर समाज को, धीरे धीरे आगे बढ़ो। ये नहीं कि फंसे रह जाओ। और अगर रिश्ता ही नहीं रखोगे तो उनका उद्धार कैसे करोगे। छोड़कर निकल, कभी नहीं बाबा बोलता है ना कि घर बार को छोड़कर बाहर भाग जाओ, कहीं नहीं भागने बोलता है। सबका उद्धार कैसे करोगे, दोनों से तोड़ निभाना, अलौकिक और लौकिक दोनों परिवारों से तोड़ निभाना है। तो बाबा कहता है चैरिटी बिगिंस एट होम। तो हमें सबसे रिश्ता निभाते हुए, दोनों तरफ से तोड़ निभाते हुए और आगे बढ़ना है। लौकिक को भी निकाले तो अलौकिक को भी निकाले। देखिए यहाँ की बहनें ये भेदभाव नहीं होता है कि ये गृहस्थी है, ये समर्पित है, ऐसा भेदभाव नहीं लगा। कि बहनें आई कितना अच्छा से हंसते खेलते हम लोग लग रहा था। और दूसरा ये भी फीलिंग हो रहा था कि हम माँ हैं, वो हमारी बच्ची हैं। और फिर ये भी फीलिंग आ रहा था निमित्त, वो जब आती हैं तो एक पावर महसूस होने लगा, कितना अच्छा लगा। हम लोग उनको बोल रहे कि दीदी आप जाओ सेवा में, और दीदी हम लोगों को बोल रही नहीं आप जाओ सेवा में। कितना अच्छा लग रहा था, एक दूसरे को आगे बढ़ा रहे हैं। और ये अगर फीलिंग नहीं, ये गृहस्थी है, ये समर्पित है, ये फीलिंग दूरी बढ़ा देता है। तो ये खत्म हुआ ना, कितना अच्छा यहाँ से लग रहा है। तो हम लोगों को इस ढंग से सेवा करना कि परिवार महसूसता हो, एक परिवार हैं हम लोग। तो बाबा से पूछते हैं बहुत बच्चे, बाबा से पूछते बाबा शादी में जाएं, क्यों नहीं जाओगे। बाबा कहेंगे क्यों नहीं जाओगे, जाना तो पड़ेगा ना शादी में, और ज़्यादा तैयार होकर जाओ, ताकि लोगों को देखिए। कल जो बहन थी वो, उनके बोलते ना, कॉफ़ी पानी में घुलकर पानी का रंग बदलता है,
पानी में घुलकर वो बहन तैयार थी पूरा, लेकिन कैसे सभी आत्माओं को बुलाने के निमित्त बन रही थी ना, सबको ला रही थी, टोटल को मेन मेहनत कर रही थी वो सारा कुछ। हम लोग तो कुछ नहीं, कभी वो कभी वो कभी वो कर रहे, लेकिन वो बहन टोटल को लाने वाली बनी ना, तो तैयार होकर ही रंग में रंगी। तो इसीलिए बाबा से अगर बच्चे पूछते हैं कि शादी में जाएं, तो बाबा बोलते क्यों नहीं जाओगे, बाबा कहेंगे जाओ। बाप सिर्फ कहते काम महाशत्रु है, कामनाओं में मत फंसो, देह भान में मत फंसो, उस पर जीत पानी है तो तुम जगत जीत बन जाओगे। निर्विकारी होते ही हैं सतयुग में, योग बल से पैदाइश होती है। बाप कहते निर्विकारी बनो, एक तो पक्का करो कि हम शिव बाबा के पास बैठे हैं। शिव बाबा हमको 84 जन्मों की कहानी बताते हैं। तो बाबा 84 जन्मों की कहानी बताती है। सृष्टि चक्र फिरता रहता है, तो पहले पहले देवी देवताएं आते हैं सतो प्रधान, फिर पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बनते थे। देखिए जब छोटा एक बच्चा जन्म लेता है तो एक छोटा बच्चा फिर धीरे धीरे बड़ा होता है, तब जाके वो बूढ़ा होता है। तो उसी तरह हम लोग भी जब देवी देवता के रूप में आए तो सतो प्रधानता की स्थिति में थे, धीरे धीरे गिरते गिरते फिर आ गए तमो प्रधानता में बन गए। तो दुनिया पुरानी पतित बनती जाती है, आत्मा भी पतित है ना, आत्मा ही पतित है, इसलिए पुरानी दुनिया पतित हो गई। तो यहाँ की कोई भी चीज में अब सार नहीं है, मतलब कुछ भी रस नहीं है। कहाँ सत्युग के फूल फल और कहाँ यहाँ के, वहाँ कभी खट्टी बासी चीज होती नहीं। तुम वहाँ का साक्षात्कार भी करके आते हो, तुम्हारा दिल होता है ना कि यह फूल फल ले जाएं। जो साक्षात्कार करने जाते थे तो वहाँ का फूल फल बहुत सुगंधित, बहुत मीठे फल बड़े बड़े, तो साक्षात्कार करते थे तो तोड़कर सोचते थे ले जाएंगे, लेकिन ला सकते हैं नहीं ना, एक स्वप्न है वो मात्र। तो सोचते थे ले आए, परंतु यहाँ आते ही वो गुम हो जाता था। तो यह सब साक्षात्कार कराए बच्चों को बाप बहलाते हैं। यह है रूहानी बाप जो तुमको पढ़ाते हैं। इस शरीर द्वारा पढ़ती आत्मा है, ना कि शरीर। आत्मा को शुद्ध अभिमान है, मैं भी यह वर्षा ले रहा हूँ, स्वर्ग का मालिक बन रहा हूँ। स्वर्ग में तो सब जाएंगे, परंतु सब का नाम तो लक्ष्मी नारायण नहीं होगा ना, सब लक्ष्मी नारायण तो नहीं बन जा रहे हैं। तो वर्षा आत्मा पाती है, यह ज्ञान और कोई दे ना सके सिवाय बाप के। यह तो यूनिवर्सिटी है, इसमें छोटे बच्चे जवान सब पढ़ते हैं एक साथ। ऐसा कॉलेज कभी देखा है कि जहाँ बूढ़े बच्चे जवान नर नारी सब पढ़ते हैं? तो बाबा देखिए आ गया, देखिए क्या बोल रहे बाबा। नाम तो लक्ष्मी नारायण नहीं होगा ना, वर्षा आत्मा पाती है, ज्ञान और कोई दे ना सके सिवाय बाप के। यह तो यूनिवर्सिटी है, इसमें छोटे बच्चे बूढ़े जवान सभी पढ़ते हैं। वह मनुष्य से बैरिस्टर डॉक्टर आदि बनते, यहाँ तुम मनुष्य से देवता बनते हो। तुम जानते हो बाबा हमारा टीचर है, सतगुरु है, वह हमको साथ ले जाएंगे, फिर हम पढ़ाई अनुसार आकर सुख धाम में पद पाएंगे। तो बाप तो कभी तुम्हारे सत्युग को नहीं देखता है, नहीं देखेगा ना। शिव बाबा कभी सत्युग में नहीं जाएगा। शिव बाबा पूछते हैं हम सत्युग देखते हैं, शिव बाबा पूछते हैं हम लोगों से, शिव बाबा देखेंगे सत्युग? नहीं देखते। देखना तो शरीर से होता है, उनको तो अपना वहाँ शरीर मिलता नहीं, तो देखेंगे कैसे? यहाँ तुम बच्चों से बात करते देखते हैं, यह सारी पुरानी दुनिया हो गई है। शरीर बिगड़ कुछ देख ना सके, तो बाप कहते मैं पतित दुनिया पतित शरीर में आकर तुमको पावन बनाता हूँ। मैं स्वर्ग देखता भी नहीं हूँ, ऐसे नहीं कि कोई के शरीर के पीछे छिप कर आ जाऊं, कोई के शरीर से छिप कर देख आऊं, ऐसा भी नहीं। मतलब चोरी छुपे आएगा सत्युग में देखने के लिए? नहीं आएगा ना, नहीं, उनका पाठ ही नहीं है। तुम कितनी नई नई बातें सुनते हो, अब इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है। बाप कहते जितना पावन बनोगे तो ऊंचा पद मिलेगा। सारी यात्रा के याद की यात्रा की बाजी है। यात्रा पर मनुष्य पवित्र रहते हैं, फिर जब लौट आते हैं तो फिर अपवित्र बन जाते हैं। जब जाते हैं तीर्थों पर तो खान पान रहन सहन सब शुद्ध पवित्र होता है, और उसके बाद फिर तीर्थों से लौट कर आते हैं तो अपवित्र बन जाते हैं, खान पान फिर वही हो जाता है। तुम बच्चों को खुशी बहुत होनी चाहिए। जानते हो बेहद के बाप से हम स्वर्ग का, बेहद का स्वर्ग का वर्षा पाते हैं, तो उनकी श्रीमत पर पूरा चलना है। बाप की याद से ही सतो प्रधान बनना है। 63 जन्म की कट अभी चढ़ी हुई है,
वह इस जन्म में उतार लेनी है, एक ही जन्म में सारा उतार लेना है। कोई तकलीफ नहीं होता है विष पीने की, जो भूख लगती है वह छोड़ देनी है। उनको ख्याल भी नहीं करना, विष पीने का ख्याल भी नहीं करना, ये खा लें वो खा लें, विकारों में जाएं, ये सब ख्याल भी नहीं करना, छोड़ने का पूरा पुरुषार्थ करना है। तो बाप कहते इन विकारों से ही तो तुम जन्म जन्मांतर दुखी हुए हो। कुमारियों पर बाबा को बहुत तरस पड़ता है। बायोस्कोप में जाने से बुद्धि खराब हो पड़ती है, इसमें ही हेल में चले जाते हैं पिक्चर देखने, गलत देख लिए, बस शादी करे, प्यार में पड़ गए और भाग जाते हैं, तो हेल में चले जाते हैं। भल बाबा कोई को कहते देखने में हर्जा नहीं, परंतु तुमको देख और भी जाने लग पड़ेंगे ना, इसीलिए तुमको भी नहीं जाना है। जैसे बहुत बच्चे मजबूत हैं और वो कुछ ऐसा कुछ मतलब देखने के लिए जाते हैं कि देखते हैं क्या है, तो लेकिन उनको देखकर फिर सब जाने लगेंगे कि बाबा इनको भेजा तो हमको भी भेज सकता है, सब पिक्चर देखने चले जाते हैं, तो इसीलिए सबको बाबा मना करता है। यह है भागीरथ, भाग्यशाली रथ है ना, जो निमित्त बना है ड्रामा में अपने रथ का लोन देने। तुम समझते हो बाबा इनमें आते हैं। यह है हुसैन का घोड़ा। हुसैन कौन है? शिव बाबा हैं, और घोड़ा ब्रह्मा बाबा है। तुम सबको हसीन बनाते हैं, बाप खुद हसीन है, परंतु रथ ये लिया है खराब, है ना। रथ कैसा लिया? भिखारी रथ लिया है। तो ड्रामा में इनका पाठ ही ऐसा है। अब आत्माएं जो काली बन गई है उनको गोल्डन एज बनाना है। तो बाप सर्वशक्तिमान है या ड्रामा सर्वशक्तिमान है? क्या है? बाप सर्वशक्तिमान की ड्रामा दोनों ही है ना। बोलेंगे कि ड्रामा भी तो है, जो जो सतोगुनी को तमोगुनी में बदल देता है, और बाबा सर्वशक्तिमान जो तमोगुनी को सतोगुनी बदल देता है। हाँ, रचना और रचयिता अलग चीज है। रचना हम लोग हैं और ड्रामा अलग है। ड्रामा जो हमारा जीवन चलता है ना सतयुग से कलयुग, वो जीवन है ड्रामा। तो ड्रामा है, फिर उसमें जो एक्टर्स हैं उनमें सर्वशक्तिमान कौन है? जो एक्टर्स हैं बाबा के बच्चों में सर्वशक्तिमान कौन है? शिव बाबा, जो ड्रामा में पार्ट अदा करते हैं। फिर रावण का भी पार्ट है, आधा कल्प राम राज आधा कल्प रावण राज। घड़ी घड़ी बाप को लिखते हैं हम, बाबा की याद भूल जाते हैं, उदास हो जाते हैं। अरे तुमको स्वर्ग का मालिक बनाने आया हूँ, फिर तुम उदास क्यों रहते हो? मेहनत तो करनी चाहिए ना, पवित्र बननी है। ऐसे ही तिलक दे देवे क्या तुमको? मतलब आप कुछ भी ना करो और हम आपको तिलक दे देवे? बाबा बोल रहा मेहनत करो, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। आप ही अपने को राज तिलक देने के लायक बनाना है। ज्ञान योग से बाप को याद करते रहो, तुम आप ही तिलक के लायक बन जाओगे। बस करते चले जाना अच्छे से अच्छा। बुद्धि में ऐसी बाबा हमारा स्वीट बाप, टीचर और सदगुरु हमको भी बहुत स्वीट बनाते हैं। तुम जानते हो हम श्री कृष्णपुरी में जाएंगे, हर 5000 वर्ष के बाद भारत स्वर्ग जरूर बनना है, फिर नर्क बनता है। मनुष्य समझते जो धनवान है उनके लिए तो यही स्वर्ग है। वही तो दिखता है ना कि लोगों को तो यही स्वर्ग। सच में देखिए, जो कम जन्म लिया भी तो उन लोगों का भी दिख रहा है ना, उन लोग तो ऐसे मौज कर, लेकिन फिर भी कलयुग का प्रभाव पड़ना ही है सब पर। कभी तन का रोग, कभी कुछ, चाहे करोड़पति भी क्यों ना रहे, आता जरूर है। नर्क, गरीब नरक में है, परंतु ऐसा नहीं है, यह है ही नर्क, इसमें सब दुखी होते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सीख लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए आज मुख्य सार है, बायोस्कोप यानी सिनेमा, हेल में नर्क है, वो नर्क में जाने का रास्ता है, इसीलिए बायोस्कोप नहीं देखना है, पिक्चर नहीं देखना है। याद की यात्रा से पावन बन उच्च पद पर लेना है, इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है। मनसा वाचा कर्मणा, कोई को भी दुख नहीं देना है, सबके कानों में मीठी मीठी बातें सुनानी है, ज्ञान की मीठी मीठी बातें, सबको बाप की याद दिलानी है। बुद्धि योग एक बाप से ही जुड़ाना है। वरदान है, स्मृति का स्विच ऑन करो। स्मृति क्या? मैं सत्युग का मालिक हूँ, मैं शिव बाबा की संतान हूँ, मैं एक आत्मा हूँ। ये तीनों ही स्मृति में हमेशा लाएंगे, नशा चढ़ जाएगा। तो ऑन कर लो तो सेकंड में अशरीरी स्थिति का अनुभव करने वाले प्रीत बुद्धि भव। जहाँ प्रभु प्रीत है वहाँ अशरीरी बनना 1 सेकंड का खेल है। तो जैसे ही स्विच ऑन करते हो तो अंधकार समाप्त होता है कि मेहनत लगता है?
अंधकार खत्म हो जाता है ना, जैसे ही मैं आत्मा हूँ सारा चिंता फिकर समाप्त है। तो ऐसे प्रीत बुद्धि बनकर स्मृति का स्विच ऑन करो तो देह और देह की दुनिया की स्मृति का स्विच ऑफ हो जाएगा। यह सेकंड की बात का खेल है। मुख से बाबा कहने में भी टाइम लगता है, लेकिन स्मृति में लाने में टाइम नहीं लगता। मैं आत्मा हूँ, अंदर में फील कर ले तो बस 1 सेकंड भी लगता नहीं है। तो यह बाबा शब्द ही पुरानी दुनिया को भूलने का आत्मिक बॉम्ब है। तो बाबा कहता है पुराना कीचड़ा को समाप्त करने का बाबा शब्द जो है वो बम का काम करता है। स्लोगन है, देह भान की मिट्टी के बोझ से परे रहो तो डबल लाइट फरिश्ता बन जाओगे। अव्यक्त इशारे, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। सत्यता की परख है संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क सब में दिव्यता की अनुभूति होना। तो कोई कहते हैं कि मैं तो सदा सच बोलता हूँ, लेकिन बोल व कर्म में अगर दिव्यता नहीं है, देने की भावना नहीं है, सच में भी देने की भावना नहीं है, तो दूसरे को आपका सच नहीं लगेगा। इसीलिए सत्यता की शक्ति से दिव्यता को धारण करो। सच बोलो, लेकिन सामने वाले को जगाने के लिए, दिव्यता का अनुभूति कराने के लिए सच बोलना है। तो हमें चेक करना है ये सब, कुछ भी सहन करना पड़े घबराओ नहीं। सत्य समय प्रमाण स्वयं ही सिद्ध हो जाएगा। अगर आप सच्चाई से चल रहे हैं तो उसे सिद्ध करना नहीं पड़ेगा, समय पर वो स्वतः ही सिद्ध हो जाएगा। ओम शांति।